अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बंद पड़ी है और आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं या उसमें जो पड़ा हुआ फंड्स है उसको आप लेना चाहते हैं, तो इन दोनों में से क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, और अगर आप इसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या इसका प्रोसेस है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप अपनी पॉलिसी को लाइव करना चाहते हैं या उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास फंड्स की कमी आ रही है, तो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या ऑप्शन है आपके पास और कैसे आप अपनी पॉलिसी को फंड्स की कमी होने के बावजूद भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले कि आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है या बंद कब हो जाती है। दूसरी बात कि अगर आपको अपनी पॉलिसी को रीस्टार्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। और तीसरी बात कि क्या बेहतर विकल्प है अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ी है और उसको रीस्टार्ट करना है या उसको सरेंडर करना है। और अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी पॉलिसी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास अगर फंड्स की कमी आ रही है तो क्या आपके पास ऑप्शन है उसको, ताकि आप अपनी पॉलिसी को रीस्टार्ट कर लें। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि आपकी पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है या बंद कब हो जाती है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ है जो हम मोस्टली सेविंग्स के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी या एंडोमेंट टाइप की पॉलिसीज़, वो पॉलिसी अगर आप उसको 6 महीने तक उसकी प्रीमियम को नहीं देते हैं तो 6 महीने पूरे होने के बाद वो पॉलिसी लैप्स स्टेज में चली जाती है। तो अगर आपके पास है कोई टर्म पॉलिसी जो हाईली हम रिस्क कवर के लिए लेते हैं तो उसका जो लैप्सेशन का पीरियड है वो है 1 मंथ। अगर 1 महीने के बाद वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो हर एक पॉलिसीज़ में हमें जो पॉलिसी जिनका मोड ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, उसमें हमें LIC इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। और ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद हमें लेट फीस के साथ हम उस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ है तो उन पॉलिसीज़ में हमें ये ऑप्शन, हमारे पास ये टाइम ड्यूरेशन रहता है 6 महीने तक का, कि 6 महीने तक हम लेट फीस के साथ उस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर 6 महीने उस पॉलिसीज़ को अनपेड पॉलिसी प्रीमियम दिए हुए 6 महीने हो गए हैं तो हमें वो पॉलिसी लैप्स स्टेज पे चली जाती है और हमें उस पॉलिसी को रिवाइव करना होता है। और टर्म पॉलिसी 1 महीने के बाद लैप्स हो जाती है तो हमें 1 महीने के बाद उस पॉलिसी को रिवाइव करना होता है। तो ये दोनों ही पॉलिसीज़ के लिए लैप्सेशन का क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो जानते हैं कि क्या प्रोसेस है और कैसे आप उस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 6 महीने से ज़्यादा हो गया और टर्म पॉलिसी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया जो लास्ट प्रीमियम को दिए हुए, तो अब आपको पॉलिसी के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको आपके नियरेस्ट किसी LIC ब्रांच में या इंश्योरेंस की ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ेगा या आपके एडवाइज़र से आपसे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी उस पॉलिसी में जो भी पेंडिंग प्रीमियम है वो कितनी आ रही है, और उसमें आपको जितना भी ड्यूरेशन आपका लेट हुआ है उतने लेट ड्यूरेशन का आपको उसमें लेट फीस देना पड़ेगा, जिसके लिए LIC 9.5% का एनुअली लेट फीस चार्ज करती है। ये फिगर निकल आने के बाद जो पॉलिसी होल्डर है उसको एक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं गुड हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्म, साइन करके देना होता है उस इंश्योरेंस कंपनी को, कि उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आप ये कहते हैं कि जिस दौरान हमने प्रीमियम नहीं भरी है उस दौरान हम हेल्दी थे और हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक थी। तो उसको डिक्लेरेशन देने के बाद आप पॉलिसी होल्डर अपना ID प्रूफ के साथ और जो बची हुई सारी प्रीमियम को जमा करके उस ब्रांच में देने के बाद उस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकता है। आप पॉलिसी को स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। अगर पॉलिसी किसी भी ब्रांच से आपने ले रखी है, आपकी सर्विसिंग ब्रांच या होम ब्रांच कोई और भी है, तो भी आप इस पॉलिसी को किसी दूसरी ब्रांच में स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन में अगर आपकी पॉलिसीज़ में जो पॉलिसी होल्डर की जो एज का क्राइटेरिया है उससे ऊपर है और उसमें या रिस्क कवर उसमें हाईली रिस्क कवर है, तो हो सकता है उसमें कुछ मेडिकल की फॉर्मेलिटीज़ भी आ जाएंगी। तो उस केस में फिर आपको एक जो इंश्योरेंस कंपनी के जो पैनल में जो डॉक्टर होते हैं उनसे आपको गुड हेल्थ डिक्लेरेशन या उसका जो भी क्राइटेरिया है, हेल्थ की रिक्वायरमेंट अगर उस पॉलिसीज़ में आ रही है तो वो आपको फुलफ़िल करने के बाद, अपना हेल्थ चेकअप कराने के बाद या मेडिकल टेस्ट कराने के बाद या जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ आ रही है, वो अगर एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ आपसे मांगी जा रही हैं तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आपकी पॉलिसी रीस्टार्ट हो सकती है। और अगर आपकी टर्म पॉलिसीज़ है तो टर्म पॉलिसीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है
और जो भी उसकी पेंडिंग प्रीमियम है वो आपको देनी होंगी। और फॉर्मेलिटीज़ आपको मेडिकल, जो भी सारी मेडिकल टेस्ट और जो भी मेडिकल की फॉर्मेलिटीज़ है वो उस पैनलाइज मेडिकल सेंटर में जाके आपको करवानी होती है। और उसके बाद अगर मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्म फिलअप करके उस ब्रांच में सबमिट करना होता है। और उसके बाद अंडरराइटर अगर वो सारी मेडिकल चेकअप और वो सब मेडिकल टेस्ट अगर ठीक होते हैं, पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है। तो ये है प्रोसेस आपको आपकी पॉलिसी को रिवाइव करने का या रीस्टार्ट करने का। और अब जानते हैं कि क्या बेटर ऑप्शन है आपकी पॉलिसी को रिवाइव करना और या पॉलिसी को सरेंडर करना। अगर कोई भी आपके पास, अगर स्पेशली अगर LIC की पॉलिसी है, तो LIC की पॉलिसी को अगर आपने 5 साल से उसमें प्रीमियम नहीं दे रखे हैं तो आपके पास टाइम है या ऑप्शन है कि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप 5 साल तक आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया है और 5 साल हो गए हैं लास्ट प्रीमियम को दिए हुए, तो अब उसके बाद आपके पास मौका नहीं है, आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। मतलब 5 साल से ज़्यादा अगर आपको पॉलिसी लैप्स है तो आप उस पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में फिर आपको ये देखना होगा कि क्या आप उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या फिर आप उसको पेड अप के लिए छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन रिवाइवल का आपके पास बचा नहीं है। तो ये एक बार आप उसकी वैल्यूएशन कर लीजिए कि वो क्या पॉलिसी आपको पेड अप में ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है या आप इंस्टेंट उस पॉलिसी को सरेंडर करने से के बाद ज़्यादा फ़ायदा लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज भी अब आपकी उस पॉलिसी में बची नहीं रहती है। और अगर या फिर अगर आपकी पॉलिसी आप रिवाइव करने जा रहे हैं, 5 साल से पहले के ड्यूरेशन में है और आप पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं, और आप ये एक बात देखिएगा कि आपकी पॉलिसी में आपको लेट फीस कितना ज़्यादा लग रहा है। अगर आपकी पॉलिसी ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाली है या पॉलिसी लगभग मैच्योरिटी के आसपास है और आप उस पॉलिसी को रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपको उसमें लेट फीस कितना पे करना पड़ रहा है। मोस्टली LIC जो लेट फ़ीस है वो 9.5% एनुअली चार्ज करती है, और ये लेट फ़ीस का फिगर आपको ये देखना होगा कि कितना ज़्यादा आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपके लिए हो सकता है आप उस पॉलिसी को सरेंडर करना या उस पॉलिसी को पेड अप के लिए छोड़ देना ज़्यादा एक बेहतर अच्छा विकल्प हो सकता है। और आइए अब लास्ट में हम ये जानते हैं कि अगर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स आ रहा है और तो क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो LIC एक ऑप्शन देती है, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है तो आप अपनी पॉलिसी को लोन अगेंस्ट रिवाइवल करा सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी पे कुछ पैसा लोन ले सकते हैं और बाकी बचे हुए अगर पैसे की शॉर्टेज आ रही, जितना भी शॉर्टेज है उसको आप अपनी ओन पॉकेट से पे करके उस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। तो जो पॉलिसी में जितना लोन बन रहा है वो लोन आपको LIC दे देती है और बाकी पैसा आपको अपनी पॉकेट से डालकर उस पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हैं। तो एक अच्छा एक ऑप्शन होता है पॉलिसी को चालू करने का। सारे पॉलिसी के बेनिफिट आप उनको रिस्टार्ट कर सकते हैं, सारे जो भी उसमें रिस्क कवर है और भी सारे जो भी बेनिफिट्स उसमें होते हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं। LIC आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट ही आपको लोन देती है और उस पर आपको 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। LIC की पॉलिसी पे लोन लेना चाहिए या क्या लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन है, या LIC की पॉलिसी पे लोन कैसे लिया जाता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि LIC से लोन लेना क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको अपनी पॉलिसी रिवाइव करनी है तो उसका रिवाइव करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो उसका एक फॉर्म का लिंक, अगर स्पेशली LIC की पॉलिसी को आपको रिवाइव करानी है तो उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस लिंक से उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिलअप करके आप किसी भी LIC के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप और लोगों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।